ओके। क्या पढ़ा था उस दिन? रेप्लिकेट क्या होते हैं? सीआरडी क्या होता है? आरसीबीडी क्या होता है? और और क्या देखनी पड़ी है? अनोवा कैसे लगाते हैं? अच्छा, अनोवा क्यों लगाते हैं? तीन या तीन से ज्यादा ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट्स क्या होती है? ट्रीटमेंट वो होती है जिसका हमने अफेक्ट चेक करना हो, या फैक्टर्स भी कहते हैं उनको ना। फैक्टर्स होते हैं। अपने रिसर्च के अंदर दो आपने चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड पैरामीटर्स। ये दो चीजें आपको समझ आ गई ना, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। फैक्टर्स होती हैं इनपुट्स, ठीक है, और ये होते हैं आउटपुट। जो फैक्टर्स हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, इसलिए इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या कहते हैं इनको? और ये जो पैरामीटर्स हैं ये फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डिपेंडेबल वेरिएबल्स। समझ आ गई? अच्छा, अगर एक्सपेरिमेंट फील्ड के अंदर है उसे नॉर्मली हम आरसीबीडी, और अगर कंट्रोल कंडीशन में है सीआरडी। ठीक है। अच्छा, अब आरसीबीडी का मतलब क्या है? व्हाई देयर इज आरसीबीडी? जी बच्चे। ओके, जो पहले मैं सीआरडी का बताता हूँ। पर क्या हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है या ग्रीन हाउस है, उसके अंदर हमने पॉट रखने हैं। जब अब पॉट की बारी आती है ना, तो ग्रीन हाउस पूरा क्लोज है और हर जगह सेम ह्यूमिडिटी है, सेम टेम्परेचर है, सेम पॉट के अंदर न्यूट्रिएंट्स है। भी ऑल अदर थिंग्स आर सेम। सिर्फ आपकी जो चेंज है वो आपका वो जो फैक्टर है जिसकी हमने स्टडी करनी है। पर क्या हमारा जो प्रोजेक्ट है ना उसका अफेक्ट ऑफ मेलेटोनिन on start stress tolerance in potato। ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमने मेलेटोनिन का इफेक्ट चेक करना है पोटैटो के अंदर। स्टार्च स्ट्रेस को कितना वो टॉलरेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेलेटोनिन। पोटैटो स्टार्च अफेक्टेड एरिया के अंदर लगाया जाए तो वो कितना उसको बचा लेता है, कंट्रोल कर लेता है। यहां पर हमारी जो चीज है वो है मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन क्या है? ये एक प्लांट हार्मोन है। क्या है? जो कि प्लांट को स्ट्रेस से बचाता है, जो कि प्लांट को स्ट्रेस से बचाता है। अब हमने क्या करना है कि अगर हम इसको, ये जो एक्सपेरिमेंट है ग्रीन हाउस के अंदर करेंगे तो ये सीआरडी डिजाइन लगेगा, और अगर यही एक्सपेरिमेंट हम लगाएंगे फील्ड के अंदर तो आरसीबीडी लगेगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है अब? अच्छा, अनोवा, व्हाट इज अनोवा? एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होती है? अगर हम कहें ना, अगर हम ये कहें कि हमने एक पौधे को मेलेटोनिन दी, एक को नहीं दी, तो ये वेरिएशन नहीं है। ठीक है। वेरिएशन नॉर्मली क्या होगी? जिसके अंदर एक रेंज हो। फर्स्ट एक पौधे को हमने कोई मेलेटोनिन नहीं दिया, एक को हमने 1 mg पर लीटर दे दिया, एक को 2 mg कर दिया, एक को 3 कर दिया, एक को 4 कर दिया, एक को 5 कर दिया।
अब हमारे पास रेंज ऑफ ब्लैकमेन है। अगर हम कहेंगे एक को दिया एक को नहीं दिया, वो बाद में आएगा। फिलहाल जो शुरू में हम डाटा स्टडी करेंगे उसके अंदर हमने ये मालूम करना है कि किस रेंज के ऊपर हमारा जो मेलेटोनिन है दे परफॉर्म बेस्ट, दे परफॉर्म। अच्छा, अब हमने सारे पौधों को सेम सॉल्ट स्ट्रेस देना है। फर्ज किया कि हमने इसको 50 मिली मोलर का स्ट्रेस देना है, तो इसको भी 50 मिली मोलर का देना है। सबको सेम सॉल्ट स्ट्रेस देंगे, सेम सॉइल होगी, सेम उसके अंदर तमाम अदर न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, एवरीथिंग इज सेम। और फिर ये ग्रीन हाउस के अंदर भी है और पॉट के अंदर ये एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट होगा सीआरटी। लेकिन हम ये जीरो एटलीस्ट 3 पौधों को देंगे। अब हमारे पास कितनी ट्रीटमेंट है, इसको हम कहेंगे T1, T2, T3, T4, T5 और T6। हमारे पास 6 ट्रीटमेंट है, तो इसके ऊपर अनोवा लग गया, इसके ऊपर। अच्छा, क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा ट्रीटमेंट हो तो, और हर एक के 3 रेप्लिकेट्स होंगे, ये मैंने बताया था आप लोगों को कि हर एक के 3 रेप्लिकेट होंगे, तो वो क्या होगा, ह्यूमन हेयर को और हमारा डाटा ज्यादा आने के लिए, सैंपल साइज को इंक्रीज करने के लिए, तो ये भी हम इसमें करते हैं। अब हमने ये, अब हमारे पास अपन किया, हमारे पास ये 4 ट्रीटमेंट है, ठीक है, कितनी है, 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितने हो गए, 12। इनमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे, 12। अब हम यहां पर 1 2 3 4 1 2, अब हमारे पास 12 हो गए। क्या हो गए, 12। अब T1R1 कितने, 4 4 4 12, सॉरी, हमारे पास अब 12 हो गए, ठीक है। अब हमने जो पहला प्लांट था T1 का R1, और रैंडमली हम किसी भी जगह रख दें, पहला पॉट इधर रख दिया, दूसरा पॉट T1R2, T1R2, T1R3, वो इधर हमने प्लेस कर दिया रैंडमली, कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन। इसको क्या कहते हैं, कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन। फिर T2R1, T2R1 2 सर, T2R3 इधर रख दिया रैंडमली, ठीक है। फिर इसी तरह T3R1, T3R2 और T3R3 इधर रख दिया। फिर T4R1, T4R2, T4 रैंडमली हमने, इसे कहते हैं सीआरटी, इसे क्या कहते हैं, सीआरटी। रैंडमली कहीं भी रखे, सब एक को सेम तरह का वो आएगा, ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, अब इस यहां को कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, ये है कि आप एक ग्रीन हाउस के अंदर है, इसे कहते हैं हम सीआरडी, इसे क्या कहते हैं। अच्छा, लेकिन जब हम यही एक्सपेरिमेंट इसको हम करेंगे फील्ड के अंदर, जब हम फील्ड के अंदर करेंगे ना, हमारे पास हम क्या करेंगे कि 4 डिफरेंट जगह पर, जब 3 ट्रीटमेंट करनी है ना, 3 एप्लीकेट करने हैं ना, अब हम 3 डिफरेंट ब्लॉक्स लेंगे। पर किया, ये जो ब्लॉक है ना, उसके अंदर हम कितने, 4 ट्रीटमेंट है ना, उसके अंदर 4 जगह हमने पौधे लगा दिए। फिर एक ब्लॉक और लिया दूसरी जगह, फिर एक ब्लॉक तीसरी जगह ले लिया। अच्छा, अब ये यहां पर ब्लॉकिंग कर दी, और हर ट्रीटमेंट हर ब्लॉक के अंदर आएगी, एटलीस्ट एक ट्रीटमेंट। फर्ज किया, अब यहां पर T1R1 अगर इधर लिख लिया ना, तो T1R2
वो देयर द पॉसिबिलिटी को हम इधर लगा दें। T1R3 हर ट्रीटमेंट हर ब्लॉक के अंदर आएगी। तो हर ट्रीटमेंट के 3 रेप्लिकेट्स हैं, हर ट्रीटमेंट के 3 रेप्लिकेट्स हैं, और हर ट्रीटमेंट हर ब्लॉक के अंदर आएगी। अगर हम यही तीनों इकट्ठी इधर ही कर देते तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस सॉइल का, फर्ज किया हम इकट्ठा ही इस तरह में करते थे, और अगर इधर की जब ट्रीटमेंट करते थे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ वाला सॉइल और हो, यहाँ की सॉइल की कंडीशन और हो। तो लेकिन हमने एक तो ह्यूमन एरर को और रेप्लिकेशन के एरर को भी मिनिमाइज करने के लिए, जो फील्ड के अंदर, जो सॉइल के अंदर वेरिएशन है ना, उनको भी मिनिमाइज करने के लिए, सो दैट हमारे पास एक सरप्राइजिंग कंक्लूजन आए, और वो कंक्लूजन हो जो वाकई रियल में हो। तो इसलिए हम ब्लॉकिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समझ आ रही है आप लोग को? इसको हम कहते हैं ब्लॉकिंग करनी। इसी तरह हम T2R1 इधर कर दिया, T2R2 इधर कर दिया, T2, और ये भी रैंडमली, ये भी होगी रैंडमली लेकिन ब्लॉक के अंदर। इसलिए इसको कहते हैं रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। इसे क्या कहते हैं? रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। समझ आ गई? इस लेवल के ऊपर इसके और भी कई टाइप्स हैं, लिटिल स्क्वायर डिजाइन है और भी, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ ये दो चीजों को याद रखें। क्या है? CRD, RCBD। RCBD का मतलब क्या है? ब्लॉक डिजाइन। इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर अब आपने वेजिटेबल कृषि वाला वेजिटेबल प्रोडक्शन का कोर्स पढ़ रहे हैं, या समर वेजिटेबल का, अब आपने फील्ड के अंदर ट्रायल लगाने हैं, आपने फील्ड के अंदर सब्जियां ग्रो करनी है, आप ग्रो करें, लेकिन उसमें साथ कोई ट्रायल लगा ले, उसमें साथ कोई, आपने लगानी तो है, ये एक ही वैरायटी लगाई, आपने उसको 4 ब्लॉकिंग कर दी, चारों के अंदर 4 डिफरेंट फर्टिलाइजर का लेवल डाल दिया, तो आपका एक एक्सपेरिमेंट भी डिजाइन हो गया। आपने 3 महीने बाद उसकी प्रोडक्शन आनी है, तो आप उस प्रोडक्शन को देख ले, कंपेयर कर ले कि किन किन फर्टिलाइजर के अंदर कितनी कितनी प्रोडक्शन आई है, और उसके ऊपर आप बहुत अच्छा एक डाटा जनरेट कर सकते हैं, और उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यील्ड कम आई है या ज्यादा आई है। ये सिंपल आपने जहर प्रैक्टिकल तो करने ही करने हैं, आपने फील्ड के अंदर ट्रायल लगाने ही लगाने हैं, ठीक है? तो लेकिन वो ट्रायल इस तरह लगाए कि उसके अंदर एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए। आपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी सीख ली, साथ में साइंस भी सीख ली। मेरी बात समझ आई ना? तो ये वो चीजें हैं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से बता देनी चाहिए, ताकि ना आप लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करो 4 साल में, जब आप उसको इंटरप्रेट की करो, आप उसको डाटा भी जनरेट करो, उस डाटा के ऊपर अनोवा लगाओ, और अनोवा लगाने के बाद फिर हमें पता चले कि कौन सी ट्रीटमेंट बेस्ट है और कौन सी ट्रीटमेंट बेस्ट नहीं है। तो उससे हमें एक